जय श्री राम दोस्तों। लक्ष्मण स्वयं शेषनाग के अवतार थे जो इस पृथ्वी पर मानव रूप में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की सहायता के उद्देश्य से आए थे। चूँकि लक्ष्मण एक मानव रूप में थे, इसीलिए मेघनाद के राक्षस रूप में होने के कारण उनकी शारीरिक शक्ति उनसे कम थी। साथ ही लक्ष्मण उस समय वनवासी का जीवन जी रहे थे, जिसके कारण उनके पास रथ इत्यादि भी नहीं था। दूसरी ओर मेघनाद सुबह से शाम तक लक्ष्मण व मेघनाद के बीच भीषण युद्ध हुआ। वह लक्ष्मण ने उसके तीव्र बाणों का अपनी युद्ध कला व तप की शक्ति से भली भांति उत्तर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में सेट कर लीजिए। युद्ध करते करते संध्या होने लगी व दिन ढलने लगा। दिन ढलने के साथ ही मेघनाद की शक्ति भी बढ़ती जा रही थी, जिस कारण वह अपनी माया का प्रभाव भी दिखाने लगा था। विभीषण को इस बात का पता था, इसलिए उन्होंने भगवान श्री राम को सचेत किया कि वह स्वयं युद्ध भूमि में जाकर लक्ष्मण की सहायता करें। विभीषण की बात सुनकर भगवान श्री राम स्वयं युद्ध भूमि में लक्ष्मण की सहायता करने के लिए गए, किंतु मेघनाद की शक्ति अत्यधिक बढ़ चुकी थी। वह सभी दिशाओं से उन पर तीव्र बाणों की वर्षा कर रहा था, जिसका उत्तर दोनों दे भी रहे थे। इसके बाद इंद्रजीत ने आकाश से तीव्र गति से नागपाश बाण चलाया। वह भगवान श्री राम व लक्ष्मण दोनों को उससे बांध दिया। वह बाण इतना शक्तिशाली था कि दोनों वनवासी उसमें बंधकर उसी समय मूर्छित हो गए। वह धीरे धीरे मृत्यु के मुख में जाने लगे। इस अस्त्र का निर्माण स्वयं भगवान ब्रह्मा ने किया था, जो मनुष्य से लिपटने के पश्चात उनके प्राण लेकर ही छोड़ता है। पूरी वानर सेना में उदासी छा गई। जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, किसी को भी इसका उपचार नहीं पता था। सभी विलाप कर रहे थे। वह अपनी हार मान चुके थे। उधर माता सीता भी इस समाचार को सुनकर अत्यंत विलाप करने लगी। वह रावण के महल में खुशियां शुरू हो गई थी। इसका केवल एक ही उपचार था, वह स्वयं गरुड़ देवता के द्वारा नागपाश को काटना। इसका ज्ञान भगवान हनुमान को था। वे तुरंत गरुड़ देवता के पास पहुंचे। गरुड़ देवता ने सबसे पहले भगवान की माया समझकर जाने से मना किया, लेकिन हनुमान व नारद मुनि के समझाने से वे जाने को तैयार हो गए। उन्होंने गरुड़ देवता की सारी बात बताई व अपने साथ लंका ले गए। गरुड़ देवता जैसे ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे, वे उन्हें देखते ही रह गए। उन्होंने अपनी चोंच से कुद्र के पुत्र नागों को काट डाला व भगवान श्री राम और लक्ष्मण को इससे मुक्ति दिलाई। नागपाश से मुक्ति पाते ही उनका प्रभाव कम हो गया। वे कुछ समय में दोनों चेतना में आ गए। चेतना में आने के पश्चात प्रभु ने गरुड़ देवता का धन्यवाद किया। इसके पश्चात गरुड़ देवता फिर से अपने लोक में चले गए और प्रभु पर आई विपदा टल गई। बोलिए जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।